ओम शांति। आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी बाध्य हो जाएंगे कि भगवान शिव बाबा अपने बच्चों का कैसे मददगार बनता है। इस जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, केवल एक ही अनुभव नहीं है, ये बहुत सारे अनुभव हैं प्रैक्टिकल, और एक एक करके हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो ये जो मैं अनुभव सुना रही हूँ ये मेरे अपने स्वयं का है। सन 2002 की बात है। हम 2001 में कमला नगर सेवा केंद्र से यहाँ पीपल मंडी सेवा केंद्र पर आए। यहाँ पीपल मंडी सेवा केंद्र एक पुराने शहर में बहुत कंजेस्टेड एरिया में ये सेवा केंद्र है। इसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे कि ये सेवा केंद्र कैसे बना, किस परिस्थितियों में बना और यहाँ की क्या गतिविधियाँ रहीं, इसको हम बाद में विस्तार से आपको बताएंगे। पहले मैं आपके सामने वो अनुभव लेकर आती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो आसपास में काफ़ी विरोधी लोग थे। शायद हम लोग विश्वास भी नहीं करते इस बारे में, लेकिन बाबा भी कहते हैं कुछ आसुरी शक्तियाँ होती हैं और उस आसुरी शक्ति का मेरे खुद के ऊपर प्रभाव आया। मैं यहाँ आने के बाद बीमार रहने लगी, तबीयत खराब होने लगी। शुरू में कुछ ज़्यादा मन पर लिया नहीं, सोचा नहीं, चलते रहे। फिर धीरे धीरे मेरे पेट में दर्द रहने लगा कंटिन्यू। दवाई खाओ कोई असर नहीं, खाना खाओ उल्टी हो जाती थी, भूख नहीं लगती थी। फिर ये बात हमने हमारी जो जॉन इंचार्ज आदरणीय विमला बहन जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको बताई। फिर बहन जी ने कहा हो सकता है कि वहाँ पानी चेंज हुआ है, माहौल चेंज हुआ है और वहाँ का पानी शूट नहीं हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो बहन जी ने फिर हमें अपने पास कमला नगर बुला लिया। हम कमला नगर गए। चूँकि आयु छोटी थी तो बहन जी को लगता था, बहन जी बड़ा प्यार करती थी, बहन जी को लगता था छोटी है और अच्छा ज्ञान सुनाती है, तो हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, किसी ने कुछ टोक दिया हो। तो बहन जी बड़े प्यार से नज़र भी उतारा करती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर बहन जी ने वहाँ पे भी कमला नगर रहते रहते तबीयत खराब रहने लगी। एक डॉक्टर को दिखाया, 2-4 दिन उनकी दवाई खाई, कोई लाभ नहीं। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाइयाँ खाई, कोई लाभ नहीं। तीसरे डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी सजेशन दिया, घरेलू उपाय करते रहे, कुछ ना कुछ करते ही रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं। फिर बहन जी ने कहा कि कल तुम अल्ट्रासाउंड कराना, तब पता पड़ेगा कि पेट में क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है। तब तक तो ऐसे ही चल रहा था। तो गुरुवार का दिन था, अगले दिन, और गुरुवार को बाहर बाबा के घर में भोग लगता है और भोग भी हमने ही बनाया और भोग हम ही लगाते थे। थाली सजाकर क्लासरूम में जब भोग बहन जी भोग लगाती थी तो वो थाली, भोग की थाली हम ही लेकर जाते थे हॉल में।
तो हम वो भोग की थाली लेकर गए। तो उससे एक दिन पहले एक भाई, वकील भाई, सेंटर पर बादाम लेकर आए सभी बहनों के लिए। तो मैंने सोचा मैं बड़ी बहन जी के लिए बादाम भिगो देती हूँ। तो मैंने रात को बड़ी बहन जी के लिए 5 बादाम भिगो दिए थे। तो जब मैंने सुबह बहन जी को खाने के लिए देने लगी तो बहन जी ने कहा, अच्छा बिना बाबा को भोग लगाए मैं खाऊंगी? नहीं, पहले बाबा को भोग लगेगा और फिर सब बहनों में बटेगा। सभी बहनों के लिए आए हैं ना, उसके बाद मैं ग्रहण करूंगी। तो बहन जी की इतनी महानता और वो बात सुनकर दिल में लगा कि देखो कितनी बड़ी त्याग जो बड़े लोगों ने किया है वो आज हम छोटों में कहाँ हैं। तो उनकी बात ने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मैंने वो 5 बादाम बाबा के भोग की थाली में रख दिए। तो जब भोग की थाली में भोग रखने गई और बहन जी ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद मुझे वो थाली वहाँ से उठाकर किचन में लानी थी और वो भोग जो लगा था, भोग की डिब्बियाँ और जो भोग बटने वाला होता है वो भोग हमको उसमें डालना होता है कि जिससे वो भोग लगा हुआ सारे भोजन में मिक्स हो जाए। तो जैसे ही मैंने भोग की थाली उठाना शुरू किया तो बहन जी ने मेरा भाई ऐसे हाथ पकड़ लिया, कहती, ममता, मेरा घर का नाम ममता है, ममता, बाबा ने तुम्हें वहां वतन में इमर्ज किया था और बाबा ने कहा ये जो 5 बादाम है ना, ये बच्ची की दुआई है। तो मुझे थोड़ा सा, अपनी बता रही हूँ, थोड़ा अजीब लगा। बहन जी मुझे बहला रही हैं और चूंकि बहन जी को बादाम खाने नहीं हैं इसलिए बहन जी ये बादाम मुझे खिलाना चाहती हैं कि ये बादाम खा लेगी। और तो मन ने, मतलब सच बता रही हूँ, अंदर के मन ने नहीं माना। अंदर के मन ने यही माना कि हाँ, कि बहन जी मुझे बहला रही हैं और बादाम बहन जी को नहीं खाने हैं, इसलिए बहन जी बादाम मुझे खिलाना चाहती हैं। कोई बात नहीं। अब मैं किचन में गई भोग की थाली लेकर, छोले और हलवा बना था तो छोले छोले में डाल दिए, हलवा हलवे में डाल दिया, बचे बादाम वो भी भीगे हुए। अब मैं उन्हें कहाँ रखूँ? मैंने एक कुसेले प्लेट में निकाल के रख दिया, भोग के बर्तन साफ किए, पोंछे, उनको सेट किया, उधर भोग बटने लगा। अब मैं कहूँ कि मैं बादाम कहाँ रखूँ, क्या रखूँ? मैंने सोचा खा लेती हूँ, बहन जी ने कहा है, बड़ी बहन जी ने कहा है और कहा है, बाबा ने बोला है, तो मुझे ही अभी नहीं खाऊंगी, बाद में बहन जी खिलाएंगी, तो मैं खा लेती हूँ। और वो मैंने 5 बादाम मुँह में डाल लिए। जैसे मैंने वो बादाम अपने मुंह पर डाले, मैं चबा चबा के उनको खा रही थी और वो जैसे मेरे पेट तक गई। आप यकीन मानिए, दिल से कह रही हूँ, सच्चे मन से कह रही हूँ, बाबा को साक्षी मानते हुए कह रही हूँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से यहाँ कोई वजन था, यहाँ से ऐसे होते 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 वो ऐसे बिल्कुल महसूस हो रहा था मुझे, जैसे अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, ऐसे करते करते पैर के पंजे से कोई ऐसे छू होके चला गया। वो पूरी तरीके से महसूस हुआ मुझे और मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया और मुझे जोर से भूख लगी। जो भूख मुझे 15 दिन से नहीं लग रही थी, वो भूख जोर से लगी, क्योंकि भोग था हलवा और छोले। तो फिर मैंने वो छोले और हलवा प्लेट में ले लिया और खाना शुरू कर दिया। खाया, मैं सोची अब उल्टी होगी, अब उल्टी होगी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कोई उल्टी नहीं हुई। इवन एनर्जी आई, मन प्रसन्न हुआ। जो मन थोड़ा खिन्न सा था, उदास सा था, बीमार उस चीज़ को लेकर मन प्रसन्न हुआ, खाकर एनर्जी आई, लगा हाँ कुछ खाया मैंने और वो मुझे सारा डाइजेस्ट हो गया।
फिर बहन जी क्लासरूम से आ गई भोग बांट कर सभी को, सभी लोग चले गए। बहन जी आई रूम में, कहा ममता गाड़ी निकलवाओ, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, अल्ट्रासाउंड होना है ना आज, कुछ खाया तो नहीं। मैंने कहा बहन जी मैंने तो हलवा और चने खा लिए। कहते झूठ बोल रही हो, अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, बहाने लगा रही हो। मैंने कहा नहीं सच में बहन जी। मैंने कहा अच्छा बहन जी सब बहनों से पूछो, इनके सामने खाया मैंने। तो बहन जी ने उनसे पूछा इसने खाया, कि हाँ बहन जी खाया। कितनी देर हो गई? कि बहन जी आधा घंटा हो गया। कहते कुछ लगा तो नहीं, कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है, दर्द वर्द तो नहीं है पेट में? मैंने कहा नहीं। उल्टी उल्टी तो नहीं हो रही है? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने बहन जी को अपना अनुभव सुनाया। तो कहती हाँ वो तो मैंने तुम्हें वही थोड़ा सा बता दिया था कि तुम्हें बाबा ने कहा था कि बच्ची की दवाई है और इसे बच्ची को जरूर खिलाना। बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, कोई इस पर आसुरी प्रभाव है और उस प्रभाव की वजह से इसकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब की वजह से इसका अच्छे से योग भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना मन उदास होता है तो मेडिटेशन का भी मन नहीं करता। बाबा से भी ये कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बाबा का तो ध्यान बच्ची पर है लेकिन बच्ची का ध्यान अपने शरीर पर था, तो बाबा भी कैसे मदद करेगा जब तक ये बाबा को अपने साथ नहीं रखेगी। तो इतना सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बाबा के कमरे में दौड़ कर गई। बाबा के सामने बहते हुए आंसुओं से बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा आप बच्चों को नहीं भूलते हैं, बच्चे भले आपको भूल जाएं, बच्चे भले भटक जाएं, लेकिन आपकी नजर आपके बच्चों पर थी। मैं नहीं कर पा रही थी तो आपने बहन जी को टच किया, बहन जी को बोला, बहन मुझे वतन में इमर्ज किया। आपको लगा कि बच्ची नहीं कर पा रही है तो आपने बहन जी के द्वारा मेरा ध्यान रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। और मैं बिल्कुल फिट हो गई, फिर अपनी सेवाओं पर निरंतर अपने सेवा स्थान पर आकर अपनी सेवाएं निरंतर करने लगी। तो धन्यवाद उस भगवान का जिसकी नज़र में हम बच्चे रहते हैं। कहते हैं ना कि जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो भगवान भी कोई कंकड़ फेंकता है हमारा ध्यान लगवाने के लिए। हम उसे भूल जाते हैं। भगवान को हमने अपना नहीं बनाया, भगवान ने हमें अपना बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं तो वो भी क्या करेगा। अब मान लीजिए आप मुझे फ़ोन करें, मेरा फ़ोन कहीं इंगेज है तो आप मुझसे कैसे बात कर पाएंगे। तो जब हमारा मन और बुद्धि कहीं इंगेज होता है, कहीं बिजी होता है, तो परमात्मा शिव बाबा तो हमें टचिंग देता है लेकिन हम कहीं और व्यस्त रहते हैं। कहते हैं ना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो जब सभी लाइनें व्यस्त हैं तो उसकी टचिंग हम नहीं ले पाते हैं। हम नहीं ले पाते हैं तो फिर हम दोष किसको देने लगते हैं? भगवान को। अरे उसने भी नहीं सुनी, उसने भी कुछ नहीं किया। अरे वो करे कैसे? आप तो कहीं और व्यस्त हो ना। आप तो व्यर्थ सोच में, व्यर्थ संकल्पों में, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे में व्यस्त हो, अपने ही ताने बाने में व्यस्त हो, अपना ही दिमाग लगाने में, अपने ही सॉल्यूशन निकालने में व्यस्त हो, तो कैसे वो टचिंग देगा। टचिंग भी कहाँ होती है? जब हमारा मन और बुद्धि खाली हो। तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से उस परमात्मा को अपना न्यौछावर करके तो देखो, अपना उसे सर्वस्व बनाकर तो देखो। वो मदद आपकी न करे फिर कहना, वो जरूर करता है। जब हम शारीरिक माता पिता होकर अपने बच्चों के लिए हरदम तैयार रहते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता, वो भला हमारे लिए कैसे तैयार नहीं होगा, कैसे हमारा ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन शारीरिक बच्चे भी जब भटक जाते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं बड़े हो गए हैं, अपने मन की चलाते करो। तो शिव बाबा भी कह देता है तुम कर रहे हो करो, जब फिर ठोकर लगेगी फिर तुम्हें लौटकर मेरे ही पास आना है। तो वो ठोकर लगने से पहले ही उसे, उसका साथ कभी ना छोड़ो, उसका हाथ कभी ना छोड़ो, उस पर 100% विश्वास रखो, उसे अपना बना कर रखो।
तो जीवन में परीक्षाओं रूपी पहाड़ को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आ जाएं, कितने भी बड़े पेपर आ जाएं, लेकिन उसके हाथ और साथ से हम हमेशा विजयी होंगे, सफल होंगे। बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति।